नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। अक्सर आपने धरने प्रदर्शनों में किसी नेता को, समाज सेवी या फिर आंदोलनकारियों को देखा होगा, लेकिन क्या हो जब धरने पर एक बारात ले जा रहा दूल्हा और उसके बाराती ही बैठ जाएं। जी हां, ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां पर एक दूल्हा बारात ले जाते वक्त धरने में शामिल हो गया और बाराती भी उसके साथ धरना प्रदर्शन करने लगे। आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों, वो आपको बताते हैं। दरअसल हल्द्वानी से लगी हुई काठ गोदाम हेड़ा खान सड़क पिछले 23 से 24 दिनों से बंद है। ये सड़क बंद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन हो गया था और इस सड़क के बंद हो जाने से एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा इलाका और एक बहुत बड़ी आबादी लगातार प्रभावित हो रही है। 23 से ज्यादा दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया। इस सड़क को दुरुस्त करने में लापरवाहियां सामने आ रही हैं। पिछले 23 दिनों से बंद काठ गोदाम हेड़ा खान मार्ग को खुलवाने को लेकर और लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता यशपाल आर्य धरने पर बैठ गए। जिस दौरान यशपाल आर्य वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक उसी दौरान वहां से एक बारात जा रही थी। बारात की गाड़ियां भी वहां पर रुकी, दूल्हे को वहां से पैदल उतारा गया और पैदल ही वो पार्ट क्रॉस करवाना था। इस बात से नाराज दूल्हा भी वहीं पर धरने पर बैठ गया जहां पर यशपाल आर्य धरना दे रहे थे। दूल्हे ने भी अपना समर्थन इस धरने को दिया। साथ ही दूल्हे के साथ जो बाराती थे वो भी धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों के सीजन में पिछले 23 दिनों से इतनी महत्वपूर्ण सड़क बंद है तो उसका सीधा सीधा असर लोगों के कामकाज पर पड़ रहा है। शादियों में तो मेहमान आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो कि परमानेंट वहीं रहते हैं और पिछले 23 दिनों से ये सड़क बंद है। दिक्कतें तो लोगों को हो ही रही है, लेकिन यशपाल आर्य का ये भी कहना है कि इस क्षेत्र में खाद्यान्न संकट और बाकी चीजों की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है और एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी सड़क को अभी तक खोला नहीं गया है। लेकिन दुर्भाग्य है आज इस क्षेत्र की महान जनता का, इससे इस सड़क मार्ग से लगभग 90 गांव जुड़े हुए हैं और माध्यम यही मार्ग है। लेकिन पिछले महीने से ये सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आवाजाही बंद हो चुकी है। जो बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, वो अपना उपचार नहीं करा पा रहे हैं। हमारी बहनें अस्पतालों में नहीं जा पा रही हैं और जो मुख्य फसल है यहाँ की खेती का जो जरिया है, खेती, अदरक है, अन्य सब्जियां हैं, दालें हैं, उसको भी वह बाजार में ले जाने में असहाय हो चुके हैं। उपवास कर रहे हैं इस मार्ग के निर्माण की, तत्काल मार्ग का निर्माण हो, जैसी कि अभी बातचीत हुई है अधिशासी अभियंता नैनीताल जो निर्माण विभाग, उन्होंने भी अस्पष्टता व्यक्त की और उनका कहना वाजिब भी है कि जब सरकार, इनका कहना है कि TDSC से इसका सर्वे कराया जा रहा है, कहना है कि यह बहुत ही जोन सेंसिटिव जोन है, लेकिन हमारा कहना है कि इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, मार्ग का निर्माण होना चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि कब DPR बनेगी, कब सर्वे होगा, कब बजट रिलीज होगा, कब उसमें काम प्रारंभ होगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, वैकल्पिक मार्ग का निर्माण होना चाहिए। इसीलिए हम आज यहाँ पर उपवास करने को मजबूर होकर बैठे हुए हैं। तो पिछले 23 दिनों से बंद काठ गोदाम हेड़ा खान मोटर मार्ग कब तक खुलता है? दूल्हे के धरने पर बैठने से कितना असर पड़ता है? क्योंकि यशपाल आर्य तो धरने पर बैठ ही चुके और लगातार लंबे समय से कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, सड़क को नहीं खोला जा रहा है। अब कब तक ये सड़क खोली जाती है? क्योंकि इस सड़क के बंद होने से करीब 120 गांव और 50,000 से भी ज्यादा की आबादी प्रभावित हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सोचिए कि पिछले 23 दिनों से सड़क बंद है तो लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और पेज को फॉलो भी कर लीजिए। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 के साथ बने रहिए। नमस्कार।